आप देखने वाले हैं कुछ अविस्मरणीय दृश्य। शुरुआत करते हैं सांस रोक देने वाले ऐसे पलों के साथ जब लोगों का मौत से सीधा सामना होता है। कुछ जुनूनी स्नोमोबिलर्स का एक दल रोमांच की तलाश में अमेरिकन नॉर्थ वेस्ट के पहाड़ों में आया, लेकिन इनमें से एक के साथ जो होने वाला था उसकी तो उसने कभी उम्मीद भी न की होगी। ट्रेनिस बेयर अपनी स्नोमोबिल को एक बर्फीली चोटी के तीखे कोण वाले शिखर की ओर ले जा रहे थे। क्योंकि बाकी सदस्य वहां तक सुरक्षित पहुंच चुके थे, इसलिए उन्हें भी अपनी इस कोशिश को लेकर कोई शंका नहीं थी। वो वापस लौटने के लिए मुड़े ही थे कि अचानक हिमस्खलन शुरू हो गया और ट्रेनिस उसके बीचों बीच फंस गए। फिर से देखिए, ढलान पर लुढ़कते हुए आधी दूरी पर ट्रेनिस अपनी स्नोमोबिल से अलग हो गए। वो ढाल पर करीब 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 फुट तक लुढ़कते रहे और फिर वो अचानक गायब हो गए। हिमस्खलन के समाप्त हो जाने के बाद भी उनका कोई नामो निशान नहीं था। उनकी मौत हो सकती थी, दम घुट सकता था, या वो हिलने डुलने में अक्षम थे। लेकिन तभी उनके एक दोस्त को बर्फ से बाहर एक हाथ निकला हुआ नजर आया। वो उस जगह पहुंचे और उन्होंने ट्रेनिस को बाहर निकालना शुरू किया। उनकी स्नोमोबिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उनका हेलमेट भी टूट गया था। हैरानी की बात तो यह थी कि ट्रेनिस सदमे में तो थे, मगर वो अपने पैरों पर उठकर खड़े हो गए। दोस्तों, मैं बाल बाल बच गया। हम लोग भी बहुत ज्यादा डर गए थे। मौत से ट्रेनिस की ये एक करीबी मुलाकात थी। कनाडा का बैंफ नेशनल पार्क, यहां दुनिया के कुछ बेहतरीन कुदरती नजारे दिखाई देते हैं, लेकिन यहीं पर लोग गंभीर संकट में भी फंस जाते हैं। अभी आप इस हैरतअंगेज वीडियो में कुछ ऐसा ही देखेंगे। ये शख्स जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। 19 साल का डेव बेल पार्क में साइकिलिंग कर रहा था कि उसका टायर फिसला और वो 80 फुट नीचे आ गिरा, जहां बर्फ जैसा ठंडा पानी बह रहा था। उसकी कूल्हे की हड्डी 2 हिस्सों में टूट गई और उसे तेज दर्द हो रहा था। पानी का तापमान 0 के करीब था। यहां से सिर्फ 30 गज आगे एक झरना भी था। अगर चट्टान उसके हाथ से छूट जाती तो वो बहकर झरने तक पहुंच जाता। डेव बेल का ये मौत से बेहद करीबी सामना था। पार्क रेंजर टिम ऑगर ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वो रस्सी की मदद से 80 फुट की तीखी ढलान पर उतरे। जरा सी चूक से खुद उनकी जान के भी लाले पड़ सकते थे। वो मुझे बुला रहा था, कह रहा था जल्दी करो, मैं यहां ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा, मैं ठंड से जमा जा रहा हूं। तो मैंने उससे कहा कि तुम बस किसी तरह अपनी पकड़ बनाए रखो, मैं पहुंच रहा हूं। टिम को बहुत जल्द कुछ करना था। डेव 15 मिनट से बेहद ठंडे पानी में था। उसे आंतरिक रक्तस्राव हो रहा था और हाइपोथर्मिया की शुरुआत हो चुकी थी। अगर टिम उसे जल्दी से जल्दी अस्पताल न ले जाते तो वो मर जाता। लेकिन डेव तक पहुंचना तो सिर्फ आधा काम था। जब मैंने उससे खड़े होने को कहा तो वो बोला मैं खड़ा नहीं हो सकता, मुझे कमर से नीचे कोई एहसास नहीं हो रहा है। ये सुनकर मैं डर गया था। लेकिन मदद पहुंचने तक टिम ने डेव को थामे रखा। सिर्फ 10 मिनट बाद डेव का एक स्थानीय अस्पताल में इलाज शुरू हो गया। उसे पूरी तरह से ठीक होने में 6 महीने लगे, लेकिन टिम की महारत और फौरन कार्रवाई ने डेव की जान बचा ली। अब आप देखेंगे वक्त के खिलाफ एक दौड़।
दक्षिण अफ्रीका के तट के नजदीक अंधेरी रात में यात्री जलपोत ओशियानोस गंभीर संकट में था। एक भीषण तूफान से क्षतिग्रस्त हुए इस जहाज में पानी भरता जा रहा था।